जो कोरोना काल आया उसमें आप लोगों ने जो लोगों के मन में जो आयुर्वेदा को लेके जो भावनाएं जगाई ये अद्भुत थी। बट उसके साथ जो कोरोनिल के साथ हुआ ये एक तरीके से एलोपैथी वर्सेस पतंजलि आयुर्वेदा हो गया। आयुर्वेदा नहीं, एलोपैथी वर्सेस पतंजलि आयुर्वेदा तो हो गया। दुर्भाग्य है मेरे भाई उसके मनोज जी। पीछे एक, मनोज जी देखो दुर्भाग्य ये है कि आयुर्वेद की जब बात आ रही थी, आयुर्वेद के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे, आयुर्वेद के प्रवक्ता के रूप में न सरकार खड़ी थी ना लोग खड़े थे, और जो खड़े भी थे तो उनकी आवाज़ इतनी नहीं थी कि बुलंदी के तक पहुँचे। तो हम लोगों ने उसको भी झेला और आयुर्वेद की रक्षा के लिए झेला। और दूसरी बात, उनको कुछ इसलिए नहीं मिल पाया, सब कुछ होने के बाद, इतने केस मुकदमे होने के बाद में भी, बाद में कोई पूछो तो सही कहाँ हुआ क्या हुआ, जैसा आप पूछ रहे हो, हम सब जगह पर सफल होकर के उस कोरोनिल ने करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों की प्राणों की रक्षा करने में कोरोनिल ने काम किया। और आज कोरोनिल को इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में कवर पेज में पब्लिश होता है, वो रिसर्च जर्नल में, वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर षड्यंत्रों से लोगों को, अच्छा लोगों को क्या, हमारी मानसिकता भी ऐसी हो गई ना भारत में। देखो मैं आपको सच बताऊँ, एक जनमानस को हमको इतना, देखो 2-3 बातें मनोज जी मैं बताता हूँ। मेरे को जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं क्षमा करेंगे, अंग्रेजों ने जो बुद्धिशाली लोग थे उनको तो नौकर बनाने के हिसाब से ट्रेनिंग दी उनको, क्योंकि उनके लिए अपने सहयोगी चाहिए था। इसलिए आज हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है, यदि कोई बड़ा बुद्धिशाली बच्चा होगा, बेटा क्या करोगे, मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, क्यों, उसको ये नहीं पता कि उसको, फिर मैं कहता हूँ भाई तुम आईएएस आईपीएस बनेगा तो तू तो नौकरी अपने आप करेगा ना। तो भैया ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कुछ बनो कि इतना बड़ा उद्योगपति व्यापार बनो कि तुम जो है ना सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सको। तो जो विदेशों के अंदर मानसिकता, हाँ, तो विदेशों के अंदर आज भी मानसिकता ऐसे नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आईएएस आईपीएस अच्छे नहीं होते हैं, पर हमारी जो मानसिकता है, आईएएस बनने के लिए कई बच्चे बेचारे करते करते इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो ट्रेनिंग में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसकी जगह पर अपने बुद्धि और सामर्थ्य को दूसरे कार्यों के लिए लगाए तो हो सकता है कि बहुत बड़े सर्जन भी कर सकते थे। तो जिनको बहुत रुचि है या जिनको बौद्धिक रूप से लगता है कि हमको नौकरी में जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। बाकी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि आप और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। भाई एक देश को एक सहयोग करने का एक माध्यम हो सकता है। इसी तरह से तो हमारी मानसिकता उद्योग व्यापार का भाव नहीं है। उद्योग व्यापार के लिए क्या भाव है, आज यूनिलीवर से लेकर प्रोक्टर गैम्बल से लेकर के बहुत सारी कंपनियां, हमको आज भी ये नहीं पता है उनका मालिक क्या, कौन है, कौन से देश में है, कितना पैसा देश से बाहर जा रहा है, कितना राजस्व हमसे लूट के ले जा रहे हैं, नहीं पता। आज 10,000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां इस देश के अंदर है, पर सबको पता है पतंजलि के दंत मंजन में बोला जी वो कैटल फीस निकल आया और तेल में फंगस निकल आया और बोले बाबा का एलोवेरा जूस ये हो जाए, नहीं वो तो, क्योंकि उनको ये भी पता है कि हम तो उनके साथ उपलब्ध हैं। भाई यूनिलीवर का मालिक कौन है ये बताओ ना। यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो तुम खरीदते हो, उन गाड़ियों में आग लग जाती है, कितने लोग मरते हैं, कभी जाकर के पूछते हो कि किस तरह से आग लगी है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारी मानसिकता है कि यदि देश का व्यापारी होगा, देश की संस्था होगी, तो उसको बदनाम करो, उसको खदेड़ो, उसके पीछे लगो। हम क्यों इतने गुलाम की मानसिकता पर जी रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है ये हमारे देश को पीछे धकेलती है। ये जो मानसिकता है वो हमारी मस्तिष्क के विकास को भी ये मानसिकता रोक रही है।